छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम कल घोषित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के नतीजे बुधवार दोपहर 2:30 बजे जारी किए जाएंगे। मंत्री ने विद्यार्थियों को धैर्य बनाए रखने और परिणाम को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी है। अब साल भर बच्चों की मेहनत है, मेहनत का परिणाम कल घोषित होने वाला है। कल 2:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है, बोर्ड जो है, उनका एग्ज़ाम घोषित करेगा। मैं सभी बच्चों को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और सब बच्चों से एक आग्रह करता हूँ, मान लो कि नहीं बच्चों का किसी कारण से उनके मनसा या जो अपेक्षा के अनुरूप कोई रिजल्ट नहीं आया तो किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और कई मौके आएंगे एग्ज़ाम के, और कई मौके आएंगे जो हम और अच्छी तैयारी करके, मेहनत करके अपना और बाकी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं और सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार 1 मई से 10 जून तक सुशासन तिहार मनाएगी। इस दौरान प्रदेश भर में जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे। मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। अभियान के तहत मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी शिविरों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और जनता से सीधे संवाद करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह में तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर शिविर आयोजित होंगे, जहां शिकायतों का मौके पर पंजीयन कर समाधान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने इस अभियान पर सवाल उठाते हुए सरकार पर किसानों, युवाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया। देखिए, 2 साल हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, सुशासन दिवस के रूप में और 1 मई से लेकर के 10 जून तक चलेगा। इसमें सरकार की योजनाएं, उनके क्रियान्वयन, लोगों को उनका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और जो सभी विभाग के वहाँ पे स्टार भी लगेंगे, सब अधिकारी रहेंगे। कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनका निराकरण वहाँ पे स्थल पे किया जा सकता है, उनका निराकरण भी होगा। तो ये जो सुशासन त्यौहार है 1 मई से जो शुरू होने जा रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे लोगों को इनका लाभ मिलता है। देखिए, सुशासन तिहार मनाने जा रही है। अगर सुशासन अगर प्रदेश में स्थापित हुआ है, फिर तिहार किस बात के लिए मना रहे हैं? क्या ये सुशासन सरकार तिहार मनाने जा रही है? क्या यहां इस सुशासन में किसानों के लिए पर्याप्त खाद है क्या? क्या इस सुशासन में अपराध नहीं घट रहा है क्या? क्या ये सुशासन में 1 लाख युवाओं को नौकरी मिला क्या? क्या इस सुशासन में 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है क्या? क्या इस सुशासन में नियमितीकरण जो कर्मचारियों को वादा करके आए थे वो पूरा हुआ क्या? रसोइयों का मानदेय बढ़ा क्या? डीएड के जो युवा साथी हैं उनको नौकरी मिली क्या? क्या इस सुशासन में महंगाई कम हुआ क्या? हम पूछना चाह रहे हैं सरकार से। फिर किस बात का सुशासन है? भ्रष्टाचार का सुशासन? जनता को लूटने का सुशासन? काली कमाई हड़पने का सुशासन? पर्याप्त बिजली मिल नहीं पा रहा है जनता को? ये सुशासन तिहार के नाम से जनता को गुमराह करना बंद करे सरकार। इसको लेकर आप लोगों की क्या प्लानिंग है? छत्तीसगढ़ के चर्चित भारतमाला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए धमतरी जिले के कुरुंद में कार्रवाई की। ईडी की टीम ने बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकार के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकार के ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैस ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये मामला केवल भूपेंद्र चंद्राकार तक सीमित है या इसके तार अजय चंद्राकार से भी जुड़े हैं।
बैस ने आरोप लगाया कि कार्रवाई बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई के बाद उन्हें सत्ताधारी दल में शामिल कर क्लीन चिट देने का एक पैटर्न दिखता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि या तो पार्टी के वरिष्ठ नेता को राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा रहा है या सरकार के खिलाफ मुकर रहने वालों को दबाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। इस कार्यवाही के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता अजय चंद्राकर के भाई क्या ईडी का छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है कि भारतमाला घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है और लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि इस छापेमारी का क्या सच में भारतमाला घोटाले से जुड़ी हुई है, क्योंकि सीधा सीधा अगर अजय चंद्राकर जी के भाई के यहाँ अगर छापा मारा गया है तो इनडायरेक्ट रूप से अजय चंद्राकर के यहाँ ही छापा मारा गया, ये मान चलिए। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेता के परिवार में उनके करीबी के यहाँ छापा पड़ा है और कहीं ना कहीं ये बड़ा भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि विरोधी दल के नेताओं के यहां छापा मारा जाता है, फिर उसे अपने पार्टी में शामिल कर उसे क्लीन चिट दे दिया जाता है। लेकिन अजय चंद्राकर जी तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, फिर उनके यहां उनके परिवार के यहां छापे मारने का मकसद क्या है? मुझे लगता है दो कारण ऐसा हो सकता है। या फिर अपने पार्टी के ही नेता अजय चंद्राकर जी को निपटाना चाहते, या दूसरा कि विधानसभा में सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते। मुझे लगता है ये दो कारण सबसे ज्यादा दिख रहा है, जो कि इतिहास में पहली बार इस 12 साल में किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के यहाँ उनके परिवार के यहाँ छापा मारा जाना सीधा सीधा यही कारण दर्शाता है। क्योंकि भारतमाला में बड़ा घोटाला तो हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी तक छापे में क्या क्या मिला है ये सार्वजनिक करना चाहिए, और उस छापे में अभी तक कौन कौन शामिल है, क्या अपने बड़े नेता के ऊपर भी जांच का दायरा बढ़ाएगी क्या ईडी, ये स्पष्ट करना चाहिए। राजधानी रायपुर में बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार अपराध पर सख्ती से लगाम कस रही है। नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। देखिए, इसीलिए तो कमिश्नरी प्रणाली यहाँ पे लागू किए हैं और सरकार जो है ऐसे लोगों के ऊपर लगाम कस रही है। जितने भी लोग चाहे नशे में कारोबार में लगे हैं, आपराधिक मामले हैं, इन सब के ऊपर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होता रहेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पूर्व शासकीय सचिव रही सौम्या चौरसिया से जुड़े कथित एआई वीडियो का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले की शिकायत दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की है, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही संबंधित दोनों सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है। दुर्ग साइबर सेल इस मामले की जांच में जुटी है और डिजिटल ट्रेल खंगालते हुए वीडियो बनाने और प्रसारित करने वालों की पहचान की जा रही है। हमारे भिलाई नगर थाने में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा
एक आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा ये बोला गया कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया गया है। प्रथम दृष्टया अपराध होने पर उसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया है, विवेचना में लिया गया है।